हेलो एवरीवन। आज के इस प्रैक्टिस सेशन में आप देखेंगे बीपीएससी टीआरई 4.0 पीजीटी मैथ्स के लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम 83 सर्किल का ये सवाल। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। कह रहा है यदि एक वृत्त का समीकरण ax² प्लस 2a माइनस 3 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 बराबर 0 हो तो उसका केंद्र क्या होगा। इफ द इक्वेशन ऑफ सर्किल ax² प्लस 2a माइनस 3 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 बराबर 0, तो इस सर्किल का सेंटर क्या होगा। कॉमन सवाल है, लेकिन इस टाइप के सवाल पूछे जाते रहे हैं। आइए देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। देखिए, सर्किल का इक्वेशन आपको क्या दिया हुआ है, ax² प्लस 2a माइनस 3 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 बराबर 0। ये आपका सर्किल का इक्वेशन है और आपको सेंटर निकालना है। तो जनरली सर्किल का इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में रहता है तो सेंटर आप बड़े आराम से निकाल लेते हैं, -g और -f। लेकिन यहाँ सर्किल जो है वह स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। तो सबसे पहला कंडीशन क्या है कि सेकेंड डिग्री इक्वेशन जो है वो सर्किल का होता है। कब? सर्किल का सेकेंड डिग्री इक्वेशन जो है सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा जब x² और y² का कोफिशिएंट ये दोनों बराबर हो जाए, यानी कोफिशिएंट ऑफ x² बराबर होनी चाहिए कोफिशिएंट ऑफ y²। तो x² का कोफिशिएंट कितना है a और y² का कोफिशिएंट कितना है 2a माइनस 3, यानी 3 बराबर होगा 2a माइनस a, यानी a का वैल्यू हो गया 3। अब फिर से आप इस इक्वेशन को लिखिए। तो अब a की जगह पर क्या रख देंगे 3, तो ये हो जाएगा 3x² प्लस 3 2 जा 6 माइनस 3, यानी 3y² अब माइनस 4x माइनस 1 बराबर 0। अभी भी अब सर्किल का इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आया, ये एक शर्त को पूरा किया। दूसरा शर्त क्या होना चाहिए कि x² और y² का कोफिशिएंट 1 होनी चाहिए। अब इसको 1 करने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा x² प्लस y² माइनस 4/3 इंटू एक्स माइनस 1/3 इज इक्वल्स टू 0। अब ये समीकरण जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। x² जोड़ y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। अब अगर सर्किल का इक्वेशन है x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, तो इस सर्किल का सेंटर होता है -g, -f। कैसे याद रखेंगे शॉर्ट में, तो x के कोफिशिएंट का आधा और चिन्ह उल्टा, फिर y के कोफिशिएंट का आधा और चिन्ह उल्टा। फिर से एक बार सोचिए, क्या बोले हम, x के कोफिशिएंट का आधा और चिन्ह उल्टा। जैसे x का कोफिशिएंट है 2g, तो 2g का आधा क्या हो जाएगा g, और चिन्ह यहाँ प्लस है तो हो जाएगा माइनस। सिमिलरली f का कोफिशिएंट क्या है 2f, तो 2f का आधा क्या हो जाएगा f और चिन्ह हो जाएगा उल्टा यानी माइनस, तो -g और -f। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ x का कोफिशिएंट है 4/3, तो 4/3 का हाफ यानी 4/3 का हाफ, और साइन हो जाएगा उल्टा, ये माइनस है तो प्लस, और f का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, यानी y के कोफिशिएंट का हाफ, तो y तो मिसिंग है यानी y का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 0। तो ये आपको मिल जाएगा 2 2 जा 4 यानी 2/3 और 0। ये इस सर्किल का सेंटर हो गया 2/3 0, ये आंसर हो गया। ये आंसर आपका सी में था, एक बार फिर से आप देख लीजिए। देखिए यही आपका सवाल था। ऑप्शन क्या है सी, 2/3, 0। तो हम उम्मीद करते हैं कि यह सवाल आपको अच्छा लगा होगा। इसमें जो कंसेप्ट था उसको एक बार फिर से ध्यान दे दीजिए। x² और y² का कोफिशिएंट 1 होनी चाहिए, तो इन दोनों को पहले हम इक्वेट किए कि x² का कोफिशिएंट और y² का कोफिशिएंट पहले बराबर किए और तब उसको फिर 1 किए। बराबर किए तो a का वैल्यू मिल गया 3, अब फिर दोनों तरफ 3 से डिवाइड किए, तब ये सर्किल का इक्वेशन हो गया x² जोड़ y² प्लस 2gx प्लस 2fy
प्लस सी बराबर 0 के रूप में। तो इस प्रकार से सेंटर हो गया उसका -g और -f। वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में से शेयर भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।